श्री मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम नौ बहुव्रीहि इस सूत्र पर चिंतन कर रहे थे। अच्छा, गुरुकुल वाले को सुनाई दे रहा है क्या? मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है? हाँ, तो आप म्यूट कीजिए। सुनाई दे रहे थे, म्यूट कीजिए। तो यहाँ पर जो है नौ बहुव्रीहि से म्यूट कीजिए जी, म्यूट कीजिए। हाँ, नौ बहुव्रीहि जो है, नौ बहुव्रीहि इसमें ऊपर से विभाषा दिक समास से बहुव्रीहि से समास से की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया बहुव्रीहि समासे, बहुव्रीहि समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तो इसमें आप शंका कर सकते हैं कि भाई म्यूट कीजिए, आप उधर से बहुत आवाज आ रही है जैसे कि हवा की तरह। यार म्यूट कीजिए ना। फिर म्यूट नहीं किया इन्होंने। म्यूट करो ना बालबोध। म्यूट कर तो मैंने पढ़ाई में आधा ये समय तुम ही लोग ले लेते हो फालतू की चीज में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बहुव्रीहि सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। बहुव्रीहि में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ है, और जैसे प्रिय विश्वाय है, तो प्रिय विश्वाय में विश्व तो सर्वनाम है, ठीक है, परंतु प्रिय विश्व शब्द, प्रिय विश्व शब्द जो है वह प्रिय विश्व जो है अकारांत है। उससे आगे गेरी यहाँ से को चतुर्थ व्यक्ति में यह हो जाता है, फिर सुपिचा से ये हो जाएगी। तो यहाँ पर तो प्राप्ति नहीं है, तो क्यों नौ बहुव्रीहि निषेध किया? तो बस उत्तर यही है कि सर्वादीनी जो है शब्द रूपानी का विशेषण है। तो सर्वाद्यंत जो प्रबंध विधि करके सर्वाद्यंत की जो है बहुव्रीहि समासे
सर्वाद्यंतानि शब्द रूपानी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तो सर्वाद्यंत की भी तदंत विधि से सर्वनाम संज्ञा होती है, ऐसा मान करके ये प्रतिषेध आरंभ किया गया है। इसलिए बहुब्रीहि समास से सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, ये है। इसका उदाहरण जो है प्रिय विश्वाय और प्रियो भयाय, ये दो उदाहरण है, तीन है, द्व्यन्याय त्रिन्याय। तो प्रिय विश्वाय का है प्रियाः विश्वे यस्य, या नपुंसकलिंग में करेंगे तो प्रियम विश्वम यस्य, जिसका सब प्रिय है, जिसको सब प्रिय है उसको प्रिय विश्व कहेंगे, तस्मै प्रिय विश्वाय। ऐसे ही प्रियो भयाय प्रिये उभये यस्य इति प्रियो भयः तस्मै प्रियो भयाय। और द्व्यन्याय द्वौ अन्यौ यस् इति द्व्यन्याय, द्वौ अन्यौ यस्य इति द्व्यन्याय, द्व्यन्यः तस्मै द्व्यन्याय। ऐसे ही त्रयः अन्ये यस्य इति त्र्यन्यः तस्मै त्र्यन्याय, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें से प्रियो भयाय जो है, प्रियम विश्वम यस्य ऐसा कहेंगे तब तो प्रिय सु विश्व सु ऐसा करेंगे। और यदि प्रियाः विश्वे यस्य कहेंगे तो प्रिय जस विश्व जस, ऐसे स्वात्पत्ति हो जाएगी। और अनेक मन पदार्थे शेषो बहुब्रीहौ, और शेषो बहुब्रीहि और अनेक मन पदार्थे, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम समस्यते, परस्पर अन्य पदार्थ में वर्तमान है यस्य जिसके सब विश्व प्रिय, सब प्रिय हैं, या जिसका सब प्रिय है। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ वर्तमान है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। और बहुब्रीहि समास होने से कृत हित समासाश्च कृदंत हितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती, तो प्रिय जस विश्व जस या प्रिय सु विश्व सु, इसकी समास संज्ञा हो गई। समास संज्ञा होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुपस्थाने लुक भवति। धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप के स्थान में लुक होता है। तो यहाँ लुक हो गया है, प्रिय विश्व है, और पूर्व स्वात्पत्ति करके ङे ले आइए, और ङे को मार के प्रिय विश्व की अंग संज्ञा है, अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में सर्वनाम है स्मयी। अदंत सर्वनाम अंग से उत्तर जो है ङे को स्मयी आदेश पाया था, क्योंकि यहाँ सर्वाद्यंत है प्रिय विश्व, इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी सर्वादीनि सर्वनामानि से, सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। तो इसको कहा कि न बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास से सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो फिर यहाँ से जो अदंत अंग से उत्तर नी के स्थान में यह आदेश होता है। ये 7, 1, 13 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय पहला पाद का 13 नंबर सूत्र है ङेर यह 7, 1, 13 निकाल लीजिए। और जो भी निकाल लिए होंगे वो बोल देंगे कि निकाल लिया, तो फिर हम जो है उस पर विचार करेंगे। 7, 1, 13 निकाल लिया सभी। तो ङेर यह ङेह, ये जो ङेह षष्ठी विभक्ति है, ङेह षष्ठी विभक्ति है, एक आरांत ही मानेंगे इसको, क्योंकि ङे ही है चतुर्थी। तो षष्ठी एक आरांत जो है पुंलिंग ङे षष्ठी विभक्ति एक वचन,
और यह अकारांत पुंलिंग, यह शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। अनुवृत्ति है अतो भी ऐस जो है 7 1 9 उससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अतः पंचमी है, तदंत विधि हो गई और स्वाद व्यक्ति परिणाम अंगस्य जो है अंगात में बदल गया, तो हो गया अकारांता तदंत विधि हो गई। अदंतात अंगात उत्तरस्य या अकारांतात अंगात उत्तरस्य ङेः स्थाने यह भवति माने यकारादेशो भवति। यह अर्थ हो गया कि अकारांतात अंगात उत्तरस्य ङेः स्थाने माने कुछ पूछना है क्या जी? गुरुकुल वाले को कुछ पूछना है? बालबोध जी, श्रवण जी, कुछ पूछना है? तो नहीं पूछना तो फिर चालू क्यों कर दिए? म्यूट। आपको जैसे लग रहा है कि कैसे बस में आप लोग चलते हैं वैसे आवाज आ रही है। कुछ गड़बड़ है वो आप, मेरी आवाज मुझे ही आ जाती है और जो है लगता है कि आप जैसे कि कोई मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। हाँ, तो ङेः स्थाने अर्थात ङेः इत्यस्य स्थाने, ङेः से ङेः स्वरूप लेना है तो अकारांतात अंगात उत्तरस्य अदंतात अंगात उत्तरस्य ङेः स्थाने मन ङेः इत्यस्य स्थाने यह यकार आदेश होती, यह इत्येव आदेश होती, यह ये आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है प्रिय विश्व के आगे ङे है, उस अकारांत अंग है प्रिय विश्व, उससे परे जो है ङे है उसको य हो गया, तो प्रिय विश्व ये हो गया। और इसमें वही य को मान करके प्रिय विश्व के अंग संज्ञा और अंगस्य के अधिकार में ही सुपी च 7 3 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 102 नंबर सूत्र 7 3 102 7 3 102 सुपीच निकाल लिए। 7 3 102 सुपी पकारांत पुंलिंग सुप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद अतो भी अतो दीर्घो यही है, इसके ऊपर 7 3 101 उससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है, दीर्घ की आ रही है और यही की पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अतः पंचमी है, नहीं सॉरी यहाँ षष्ठी है क्योंकि उसको तो दीर्घ ही करना है, इसलिए अतः षष्ठी है। तकारांत पुंलिंग अत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है और अतः विशेषण है, अंगस्य विशेष है, इसलिए तदंत विधि हो गई इन विधि तंतस्य, इसलिए अकारांतस्य अंगस्य माने अदंतस्य अंगस्य। और स्थान षष्ठी है, षष्ठी स्थाने होगा से स्थाने आ गया, तो अकारांतस्य अंगस्य अर्थात अदंतस्य अंगस्य स्थाने। अब अदंतस्य अंगस्य तो प्रिय विश्व अदंत अंग है, अकारांत अंग है, अब उसके स्थान पर दीर्घ कहा है तो अंतिम अलुंत्य से परिभाषा उपस्थित हो जाएगी, तो हो जाएगा अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने दीर्घ भवति। ये कब? सुपी च, तो सुपी है और ऊपर से अतु दीर्घ यहीं से यहीं की भी व्यक्ति आ रही है, तो यही विशेषण है, सुपी विशेष है। और यस्मिन विधि तदा वल्करणे सप्तमंत विशेषण जो होता है वहां पर तदादि विधि होती है, तंद विधि नहीं होती है। तो सुप का हो गया सुबादी, सुबादी का सुबादौ मैंने सॉरी सुपी नहीं, यही जो विशेषण है सुपी विशेष है, इसलिए यही में हो जाएगा, यही का ययादि है, ययादि का सप्तमी ययादौ, तो जाएगा ययादौ सुपी च परतः, ये हो गया ययादौ सुपी च परतः अकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने दीर्घ भवति। तो ययादि माने यही प्रत्याहार जो है, तो यही में य जो है य र ल व तो य है, तो ययादि है, सुप भी है, सुप माने सु औजस अमौसस जो सु से लेकर के सुप तक जो है,
तो ययादि सुप परे है, ययादि सुप है, तो बोलेंगे सुप कैसे, ङे था सुप, य तो सुप नहीं था, ङे के स्थान पर तो य आदेश हुआ, तो स्थानीय पदादेश नलपित हो, आदेश स्थानीयवत होता है। तो यहाँ पर स्थानीयवत हो गया, तो स्थानीयवत मान करके ययादि सुप, य में भी सुप धर्म आ गया। तो ययादि सुप के परे रहते अकारांत अंग जो प्रिय विश्व है, उसके अंतिम अल जो वकारोत्तरवर्ती अकार है, उसके स्थान पर दीर्घ हो गया। दीर्घ क्या है, उ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः, उ उ उ इसके काल के समान काल है, जिसका उच्चारण काल से उच्चारण काल है, जिस वर्ण का उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ संज्ञा होती है। एक मात्रिक का नाम ह्रस्व, द्विमात्रिक का नाम दीर्घ और त्रिमात्रिक का नाम प्लुत। तो यहाँ पर जो है दीर्घ हो गया दो मात्रिक, तो प्रिय विश्वाय है, प्रिय विश्वाय ये बन गया। इसी प्रकार से प्रियो भयाय या प्रियो भाय भी बन जाएगा, माने प्रियौ उभौ यस्य इति प्रियो भाय और प्रिये उभये यस्य इति प्रियो भयाय, दोनों यस्य इति प्रियो भया माने प्रियो भयः तस्मै प्रियो भयाय, ऐसा हो जाएगा। दोनों भी कर सकते हैं। माने प्रियो भाय के भी प्रियौ उभयौ यश कहेंगे तो प्रिय औ उभ औ, और फिर जो है अनेक मन पदार्थ से समास और पूर्वत करके जो है सब कुछ करके प्रिय उभ और प्रियो भ आध गुणा लेकर के प्रियो भ, और फिर ङे चतुर्थी व्यक्ति आ गई, और यहाँ पर जो है सर्वाधीन सर्वनाम से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है सर्वाद्यंत की, तो उसको नौ बहुब्रीहि से निषेध कर दिया। और प्रियो भ और ङे, फिर जो है ङे से जो है अदंत अंग से उत्तर ङे के स्थान पर यह हो गया, तो प्रियो भ य, फिर सुपी चया दो सुपी पड़ता अदंत अंगस अंत दीर्घ भवती, तो प्रियो भा या, और प्रियो भयाया में वैसे ही प्रिय औ और उभय औ और पूर्वत ऐसे करके प्रियो भयाय बन जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और माने जिसको दोनों प्रिय है उसको प्रियो भय कहेंगे। और द्वौ अन्यो यसित द्वन्यः तस्मै द्वन्याय, तो दो अन्य है जैसे तो द्वि औ अन्य औ, और पूर्वत शेषो बहुब्री अनेक मन पदार्थ है समास करके फिर पूर्वत से कृत समासा सुपदापादिपद का इत्यादि सब जो है करके द्वि अन्य इकोनची द्व्यन्य इकोनची कर देंगे तो द्वि में ई जो है उसको य हो गया, ई का स्थान यणस्यात् अति संहितायाम, तो यहाँ पर द्वि अन्य में अ अच है, तो उस अच के परिवर्ते ई के स्थान में यन हो गया, द्वि के ई के स्थान पर य हो गया, द्व्यन्य हो गया। और द्व्यन्य के आगे जो है ङे ले आइए, फिर वही सर्वादिनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, तो फिर नौ बहुब्री कथा की सर्वाद्यंत की सर्वनाम बहुब्री समास में सर्वाधिक सर्वनाम संज्ञा नहीं, तो बहुब्री है, तो फिर जो सर्वनाम संज्ञा नहीं हुआ तो पूर्वत ही होकर करके द्व्यन्याय बन गया, त्र्यन्याय त्रयः अन्य यस इति त्र्यन्यः तस्मै त्र्यन्याय ऐसा बन जाएगा। जिसको तीन प्रिय है वो त्र्यन्याय हो गया, इसमें कोई भी विशेष नहीं है। सभी को समझ में आ गया? पहले गुरुकुल वाले से पूछता हूँ, इसके बाद आप लोगों से पूछूंगा। बताइए जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, आप लोगों को समझ में आया? अभी जो सिद्धि किया था ये सब मीट खोल दीजिए और फिर बोलिए, मीट खोल के बोलिए। समझ में आया? बालबोध जी, श्रवण जी, जी आ गया। चलिए जी, अब आप अब म्यूट कर लो, अब और म्यूट कर लो अब। और आप बताइए जी, जो ऑनलाइन है स्काइप है उनको समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? समझ गए? वासुदेवन जी? चलिए अब आगे चलते हैं। तृतीया समासे अकारांत पुंलिंग तृतीया समास शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन।
और बस हो गया, एक ही तो है और कुछ नहीं है। अब यहां पर जो है समास है तृतीयायाः समासः, तृतीया समासः तस्मिन् तृतीया समासे षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तृतीय माने तृतीयायाः समासः, तृतीया समासः तस्मिन् तृतीया समासे, ये हुआ। तो अर्थ हो गया कि तृतीया समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तृतीया समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, ये इसका अर्थ हुआ। बहुत ही सरल अर्थ है। तृतीया समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तो तृतीयायाः समासः, तृतीया समासः तस्मिन् तृतीया समासे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और आप जो है तृतीया तत्पुरुष भी कर सकते हैं। तृतीयया समासः इति तृतीया समास, तृतीया के द्वारा समास, तृतीया के द्वारा समास, तृतीया समास। तो यहां पर तृतीया के द्वारा से मासेन पूर्वः मास पूर्वः तस्मै मास पूर्वाय, संवत्सरेण पूर्वः संवत्सर पूर्वः तस्मै संवत्सर पूर्वाय इत्यादि। और ऐसे ही जो है व्यः पूर्वाय त्रयः पूर्वाय, द्वाभ्याम पूर्वः व्यः है न जी, 2 दिन पूर्व, तो द्व्यहाभ्याम पूर्वः द्व्यः पूर्वः तस्मै द्व्यः पूर्वाय, त्रयहाभ्याम पूर्वः द्वयः 2 दिन पहले, ऐसा 2 दिन पहले। द्व्यहेन पूर्व, क्योंकि अह है, द्वाभ्याम में गलत बोल दिया, अह को ध्यान में रखा था। द्व्यहेन पूर्वः द्व्यः पूर्वः तस्मै द्व्यः पूर्वाय, ऐसे ही त्रयहेन पूर्वः त्रयः पूर्वः तस्मै त्रयः पूर्वाय, 3 दिन पूर्व के। तो यहाँ पर जो है तृतीया समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। यहाँ पर भी तदंत विधि सर्वाद्यंत जो है, सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा, सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी सर्वादीनी सर्वनामानी से। तो यहाँ पर जो है इसने कहा कि तृतीया समासे सर्वादीनी सर्वनाम सर्वाद्यंतानि शब्द रूपानी या सर्वादीनी शब्द रूपानी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तो सर्वाद्यंत जो है, सर्वाद्यंत में सर्वाद्यंत तृतीया समास में जो है सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो सर्वाद्यंते तृतीया समास से सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति वो नहीं हुई। तो पहला जो है वह है मास पूर्वाय। तो मासेन पूर्वः मास पूर्वः, तो मास पूर्व टा विभक्ति ले आइए और पूर्व के आगे सु ले आइए पूर्व, तो मास टा पूर्व सु। इस स्थिति में पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण, इससे ये तृतीया तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि तृतीया समास, तृतीया के द्वारा जो समास, तो यहाँ पर वो तृतीया समास है या तृतीया का जो समास है तृतीय समास। तो ये दोनों समास उसमें कर सकते हैं। तो ये सूत्र है पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण ही 2-1-30 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय पहला पाद का 30 नंबर सूत्र है, 30 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 2-1-30 निकालिए जी। पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही निकाल लिए, निकाल लिया जी। तो
पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण में सलक्षण अकारांत पुंलिंग पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण शब्द इति पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणाः तस्मै तैः पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः। फिर एक बार बोल रहा हूं, पहले पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः, तो अकारांत जो पुंलिंग है, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। अब इसमें समास है, समास है पूर्वश्च, पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनम च, ऊनम च और उनार्थ है ना, उनार्थ। ऊनम तो लेना, उनार्थ, उनार्थ लेना है। ऊनम अर्थ यस्य या ऊनः अर्थ है उनार्थ, तो हो जाएगा उनार्थश्च, ऐसा कीजिएगा। माने पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थश्च कलहश्च और निपुणश्च मिश्रश्च लक्षणश्च इति पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणाः तै पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर एक बार करता हूं, पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थश्च कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च लक्षणश्च इति पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणाः तैः पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब जो है अर्थ बन गया इसका, ऊपर से जो अनुवृत्ति लाएंगे वह जो है 2-1-29 नंबर सूत्र है, तृतीया तत्कृतार्थी न गुण बचने, इसलिए इससे तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है, तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष 2-1-21 नंबर सूत्र है, जो अधिकार सूत्र है 2-1-21, इससे तत्पुरुष का अधिकार आ रहा है, तो इसमें तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। और महाविभाषा है जो विभाषा अपरिबैरंच पंचम्या, ये जो है महाविभाषा जो है 2-1-11, इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। और सुबह मंत्रिते परांगवत स्वरे जो दूसरा नंबर सूत्र है 2-1-2, सुबह मंत्रिते परांगवत स्वरे से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। और सह सुपा 2-1-4 है, उस सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो और प्राक कडारा समासः जो है, प्राक कडारा समासा 2-1-3, इससे समासा का अधिकार चल रहा है, समासा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ हो गया तृतीया है ना, तृतीया प्रथमा एक वचन है, सुप भी प्रथमा है, इसलिए तृतीया सुप विशेष माने सुप जो है तृतीया जो विशेषण हो गया, तृतीया क्या हो गया जी? विशेषण हो गया। और दूसरी बात जो है, तृतीया तो अपने आप में विभक्ति है, तृतीया अपने आप में विभक्ति है, इसलिए तदंत विधि तृतीयांतम ऐसा हो गया, क्योंकि प्रत्यय है, तृतीया तो प्रत्यय हो गया, तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, तृतीयांतम ऐसा। सुप भी प्रत्यय, इसलिए सुबंतम, तृतीयांतम सुबंतम, और समर्थ है इसलिए तृतीयांतम समर्थम सुबंतम ऐसा हो गया। तृतीयांतम समर्थम सुबंतम
अब क्या है, पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते। ये हो गया। और सूत्रानुसारी करेंगे तो हो जाएगा, सूत्रानुसारी तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण शब्द लक्षणैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते। ये हो गया। फिर एक बार, तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। और वह तत्पुरुष समास होता है, उसका नाम तत्पुरुष होता है। तो ऊनार्थ में जो लेना है, ऊनार्थ जो लेना है तो वो ऊनार्थ में बहुब्री समास है। ऊनम अर्थम यस्य या ऊनः अर्थः यस्य। ऊनः मने कम, ऊनम अर्थम, ऊनम ले लीजिए, ऊनम अर्थम यस्य मने कम अर्थ है जिसके, जिसका ऊनम मने कम अर्थ है। जैसे कार्सापणोनम रुपयम, कार्सापण से कम रुपया। जैसे एको न विंशति, तो विंशति से एक कम। ऐसे कार्सापण न्यूनम, कार्सापन से न्यून, कार्सापन से कम रुपया। तो यहाँ पर ऊनम शब्द भी कम अर्थ में है और न्यूनम शब्द भी कम अर्थ में है। इसलिए ऊनार्थ का मतलब हुआ कि ऊनम अर्थम यस्य स ऊनार्थ। ऊन अर्थ है, कम अर्थ है जिसके। तो कम अर्थ ऊन का भी है, कम अर्थ न्यून का भी, इसलिए ऊनार्थ हो गया न्यूनम और ऊनम। और भी ऐसा हो तो तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः समर्थैः सुबन्तैः स विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जो है मासेन पूर्व, मास पूर्व है तो मास टा पूर्व सु। इस स्थिति में यहाँ पर तृतीयांत जो मास टा जो तृतीयांत समर्थ सुबंत है वह पूर्व समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मास टा का पूर्व सु के साथ समर्थ सुबंत के समास को प्राप्त हुआ। और समास होने से कृत समासाश्च कृदंत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर सुप धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक होता है। प्रत्यक्ष तो मास पूर्व हो गया। और यहाँ पर पूर्वती जो है मास पूर्व जो है इसकी सर्वाधिक सर्वनाम से सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। मास पूर्व सर्वाद्यंत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तृतीया समासे, तृतीया समास में या तृतीया के द्वारा समास में होने पर, तो यहाँ पर तृतीया के द्वारा समास हो रहा है। तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, इसीलिए तृतीय पूर्व सदृश समोनार्थ कलह पुनः मिश्र समास मतलब ये तृतीयांत के द्वारा समास हुआ है। इसीलिए यहाँ पर तृतीय समास से सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। तो सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो फिर वही जो है ङेर यह से पूर्वत ङे को य कर देंगे और पूर्वत जो है सुपिच कर देंगे तो हो जाएगा मास पूर्वाय। इसी प्रकार संवत्सर पूर्वाय, संवत्सरे न पूर्व, संवत्सर वर्ष भर पूर्व पहले, मास भर मने एक मास पहले, एक मासे न पूर्व मने मास भर से पहले के लिए। तो क्या पहले उत्पन्न हुए के लिए, और ऐसे ही संवत्सर वर्ष भर पूर्व उत्पन्न हुए के लिए, और ऐसे द्व्यायन पूर्व 2 दिन पूर्व, 2 दिन जो पूर्व उत्पन्न हुआ है उसके लिए, या 3 दिन पूर्व वाला जो उत्पन्न हो उसके लिए। तो द्व्यन्याय द्व्यहन माने द्व्यः पूर्वाय त्रेह पूर्वाय, ये हो गया।
सभी को सिद्धि समझ में आ गया जी? इसमें और कोई विशेष नहीं है, सभी समझे? स्काइप वाले समझे? हाँ जी। गुरुकुल वाले समझ गए जी? जल्दी से बोलो, आगे फिर चलना है। बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, आप लोग मीट खोल के बताओ, समझ में आया इसकी सिद्धि? और आप प्रथमा वृत्ति का सहारा लिया करना, आप समझ में आया? हाँ, तो चले आगे। द्वंद्वे च, अब द्वंद्वे च, तो द्वंद्वे अकारांत पुंलिंग द्वंद्व शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, तो अर्थ क्या हो गया? समासे की अनुवृत्ति आ रही है, तो हो गया द्वंद्वे समासे, ऐसा हो गया। द्वंद्व सर्वादिनी सर्वनामनी की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, तो द्वंद्वे समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, और न बहुब्री से न की अनुवृत्ति आ रही है। तृतीय समास में भी न की अनुवृत्ति आई है, तो तृतीय समास से सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, और द्वंद्वे समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। द्वंद्व समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पर उदाहरण है पूर्वापराणाम, दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम, कतर कतमानाम, ये इसका ये है। तो आइए इस पर विचार करें। पूर्व पराणाम, तो पूर्वाश्च पराश्च, पूर्वाश्च पराश्च इति पूर्व पूर्व पराः तेषां पूर्व पराणाम पूर्वाश्च पराश्च, ऐसा। तो यहां पर पूर्व जस, पूर्व जस और पर जस, पूर्व जस और पर जस, अब इसके जो है चार थे द्वंद्व, दो 29 नंबर सूत्र है जी। एक द्वंद्व समास करता है, निकाल लीजिए, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 29 नंबर सूत्र, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 29 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। चार थे द्वंद्व, निकाल लिया? चार थे द्वंद्व निकाल लिया, तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। निकाल लिए जी? हाँ, तो चार थे अकारांत को, हाँ तो मीट कर लो। चार थे अकारांत पुंलिंग चार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वंद्व अकारांत पुंलिंग द्वंद्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। चार्थे हो गया चस्य अर्थ चार्थ, षष्ठी तत्पुरुष समास। चस्य अर्थ चार्थ तस्मिन् चार्थे, ये षष्ठी तत्पुरुष, तो च का अर्थ चार्थ हो गया, च के अर्थ में वर्तमान, ऐसा अर्थ हुआ। और ऊपर से वही सह सुपा सुप प्राकृत समास से समास, इस सब की अनुवृत्ति आती है। और तो अर्थ क्या हो गया जी? चार्थे, चार्थे वर्तमानम सुबंतम सुबंतेन स समस्यते, या ऐसे ही चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम, क्या उसमें अनेक प्रत्येक का प्रधानता, इसलिए अनेकम सुबंतम अपने आप कर सकते हैं। तो चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा, विकल्प सूत्र, इसलिए विभाषा समस्यते,
विकल्प से समास की प्राप्ति होती है। और द्वंद्व समासश्च भवति या द्वंद्वश्च भवति, द्वंद्व समास होता है। तो च अर्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत है वह परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अर्थ समझ में आ गया जी। चार्थे वर्तमानम समर्थम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते तत्पुरुष द्वंद्व समासश्च भवति। द्वंद्वश्च समास या द्वंद्व समासश्च भवति। समझ में आया जी सभी को अर्थ? तो यहां पर जो है च अर्थ में वर्तमान है, पूर्वाश्च पराश्च। च अर्थ में वर्तमान है, अनेक सुबंत है, दो सुबंत है, एक से अधिक अनेक हो गया, तो ये परस्पर समास को प्राप्त होता है। और समास होने से सुपुधात प्रातिपदिक पूर्वत्व लुक हो जाएगा। तो पूर्व पर हुआ। अब पूर्वत्वात्पत्ति करके षष्ठी व्यक्ति में आम ले आएंगे क्योंकि पूर्व परानाम है ना जी। तो पूर्व पर आम, यहाँ पर जो है सर्वादियों की सर्वनाम से आम को मान करके पूर्व पर की अंग संज्ञा है और अंगस्य के अधिकार में आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट से सुट प्राप्त था, उसको द्वंद्व समास ने निषेध कर दिया। तो आइए आमी सर्वनाम सूत्र 7-1-52 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय पहला पाद का 52 नंबर सूत्र है 7-1-52 52 निकाल लिए। आमी सर्वनामन सुट 7-1-52 निकाल लिया। चलिए तो आमी मकारांत पुंलिंग आम शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, सर्वनामना नकारांत नपुंसक लिंग सर्वनामन शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन, और सुट सकारांत पुंलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर भी बोल रहा हूँ, आमी मकारांत पुंलिंग आम शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, सर्वनामना नकारांत नपुंसक लिंग सर्वनामन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, सुट टकारांत पुंलिंग सुट शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। एक पदच्छेद और विभक्ति हमने कर लिया। इसके ऊपर सूत्र है 7-1-50 आज दसेरु सुख, उससे आत की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? आत है और अंगस्य है। अगर में आमी है तो आमी कहता है पूर्व कार्य हो, क्योंकि तस्वीर निर्दिष्ट पूर्वस्य यत्र यत्र सप्तम में निर्देश तत्र तत्र अव्यक्त पूर्व से पदद्वयम् द्रष्टव्यम। आमी सप्तमी होने के कारण पूर्व को कार्य कर रहा है और आत पंचमी होने के कारण पर को कार्य कर रहा है। तो इसमें निर्णय क्या होगा? तो हमने बताया था, पारिभाषिक परिभाषा बताया था कि उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। जहाँ पर दोनों का निर्देश हो वहां पर पंचमी का निर्देश बलवान होता है। तो आत पंचमी इसलिए हुआ बलवान, इसलिए आमी जो है सप्तमी वो षष्ठी में बदल गया और अंगस जो है अंगात में हो गया। तो क्या हो गया? आत अंगात है। तो आत जो है अ का पंचमी आत है, अकारांत पुल्लिंग अ पंचमी व्यक्ति वचन, इसलिए यहाँ पर तदंत विधि हो गई। अंगत से विशेष है और आत विशेषण, इसलिए अवर्णांतात अंगात ऐसा अर्थ हो गया। अ का है जो 18 वेद है, तो अवर्णांतात अंगात। और इसमें सर्वनामना है ही, सर्वनाम पंचमी है, तो क्या हो गया? अवर्णांतात सर्वनामना अंगात ऐसा अर्थ हो गया। अवर्णांतात सर्वनामना अंगात उत्तरस्य, आमी जो सप्तमी था वो षष्ठी में बदल गया, तो हो गया अवर्णांतात सर्वनामना अंगात उत्तरस्य आमः स्थाने सुट आगमो होती है। आमः स्थान ने आमः सुट आगमो होती है। स्थान शत्रु आदेश शत्रु स्थान न करके
आमः सुडागमो भवति। अवर्णान्तात् सर्वनाम्नः अंगात् उत्तरस्य आमः स्थाने या आमः आद्यवयव सुट है तो इसलिए तो आदंतो टक तो भी लगा दीजिए। तो आमः आद्यवयव सुट भवति, आम का आदि अवयव सुट होता है। तो यहाँ पर पूर्व पर और आम है तो और आम परे है आम, तो आम परे रहते माने आम परे रहते यहाँ पर आमी सर्वनाम सुट जो है, अर्थात ये अकारांत अंग जो पूर्वा पर है उससे परे आम है, उस आम का आद्यवयव सुट प्राप्त हुआ। परंतु यहाँ पर द्वंद्वे च कहता कि द्वंद्वे समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानी न भवन्ति। द्वंद्व समास में सर्वादियों के सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, तो फिर सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि निषेध कर दिया। सर्वादीनी से प्राप्त था, अमिश्रण सुट से उस सुट आगम प्राप्त था, पर द्वंद्वी सर्वनाम संज्ञा निषेध कर दिया, इसलिए सुट जो है सर्वनाम को आगम होता है। तो यहाँ पर सुट का आगम नहीं हुआ, तो पूर्व पर आम ही रहा। और इस स्थिति में पूर्व पर आम, इस स्थिति में एक सूत्र है, क्योंकि आम को मान के पूर्व पर की तो अंग संज्ञा है ही, तो एक सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट, 7-1-54 नंबर सूत्र है। ह्रस्व इसी मैंने आगे जो आप 7 आमी सर्वनाम सूत्र जो है उससे एक सूत्र आगे है, ह्रस्व नद्यापो नुट। सूत्र निकल गया, आप लोगों ने देख लिया, ह्रस्व नद्यापो नुट निकाल लिया जी। चलिए, ह्रस्व नद्यापः, ह्रस्व नद्यापः, तो पकारांत पुंलिंग ह्रस्व नद्याप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, ऐसा पकारांत पुंलिंग ह्रस्व नद्याप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, नुट तकारांत पुंलिंग नुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो परिच्छेद हो गया। अब समास है ह्रस्वश्च नदी च आप च इति ह्रस्व नद्याप तस्मात् ह्रस्व नद्यापः, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, नद्यापक का समास ह्रस्वश्च नदी च आप च इति ह्रस्व नद्याप तस्मात् ह्रस्व नद्यापः, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और ऊपर जो है आमी सर्वनाम सुट जो है 7-1-52 से आमी की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो क्या हो गया जी, तो अंगस्य जो है विशेषण है, ह्रस्व नद्यापः विशेषण है और अंगस्य विशेष है, तो तंद विधि हो जाएगी। इसलिए तंद विधि ये अंगस्य जो है विशेष है, जिसे तंद विधि हो जाएगी। समय ह्रस्वंतात नद्यंतात आवंतात च, पंचमी होने के कारण फिर उत्तरस्य, और आमी जो है सप्तमी और षष्ठी बदल जाएगा क्योंकि अब पंचमी है। तो अर्थ हो कि ह्रस्वंतात नद्यंतात आवंतात च अंगात उत्तरस्य आमः आद्यवयवः नुडागमो भवति, ये इसका अर्थ हो गया। तो यहां पर देख लीजिए, ये पूर्व पर, ये ह्रस्वंत है, पूर्व पर जो है ये ह्रस्वंत है, ह्रस्वांत अवयव है।
तो यहाँ पर पूर्व पर जो है ये ह्रस्वांत है, ह्रस्वांत अंग है, उससे परे आम है, उस आम का आद्यवयव नुट हो गया। पहले आमी सर्वनाम सुट से सुट प्राप्त था तो उसका द्वंद्व से निषेध हो गया था, और हस्वनद्यापो नुट से अब नुट हो गया, तो आद्यवयव आम को नुट हुआ, तो पूर्व परा नुट में पूर्व पर नुट आम अनुबंध लोप, पूर्व पर न आम। अब यहाँ पर इस स्थिति में न आम में नामी, न को आम के साथ मिला दी, इसलिए नामी नाम हो गया। और इसमें नामी च से जो है अंक को जो है पूर्व पर में र में जो अ है उसको दीर्घ करेंगे, माने दीर्घ हो जाएगा नामी च से, तो इसलिए नामी च सूत्र निकालिए जी। पूर्व पर नाम, इसको नाम को मान के पूर्व पर की अंग संज्ञा है, अंगस्य के अधिकार में नामी च। 6 4 3 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का, छठा अध्याय चौथा पाद का तीसरा नंबर सूत्र है। ये जो है चौथा छठा अध्याय का चौथा पाद का ये तीसरा सूत्र है, नामी। निकल गया, निकाल लिया सभी ने? हाँ, नामी तो बहुत ही सरल अर्थ है। नामी सप्तमी है, मकारांत पुंलिंग नाम सब सप्तमी एकवचन, और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। और इसमें ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण 6 3 छठा अध्याय तीसरा पाद जो है वो, उसमें एक सूत्र ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण, ये 6 3 110 नंबर सूत्र है। इससे यहाँ पर दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? दीर्घ की। 6 3 110 नंबर सूत्र से। तो अर्थ क्या हो गया जी? नामी सप्तमी, इसलिए नामी परतः ये हो गया, नामी परतः अंगस्य, अंगस्य का अधिकार है, तो अंगस्य स्थाने दीर्घ भवति। तो अंग के स्थान पर दीर्घ हो, तो पूरा पूरा अर्थ ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंग के स्थान में दीर्घ हो जब ऐसा कहते हैं तो पूर्व पराणाम जो है, तो अंग के स्थान में दीर्घ करना है, तो पूर्व पर पूरा हो जाएगा, पूरे के स्थान में दीर्घ प्राप्त है, परंतु अंतिम अल को करना है रेफोत्तरवर्ती आकार को। इसलिए यहां पर नाम के परे रहते अंग के अंतिम अल जो है रेफोत्तरवर्ती आकार, उसको दीर्घ हुआ, हो गया पूर्व परा नाम। फिर अट को प्वांग नुम व्यवायपी, पहले बताया होगा इसका अर्थ कि रेफ और शकार से उत्तर न को न हो जाता है। अट कु पु आंग नुम व्यवाय, नुम नुम भी व्यवाय, मन अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, इसके द्वारा व्यवधान होने पर भी रेफ और शकार से उत्तर, रेफ और शकार से उत्तर नकार के स्थान में ऋणकार हो जाता है। तो यहाँ पर रेफ है, पूर्व परा में रेफ, उससे उत्तर जो है अट का व्यवधान है, तब भी जो है परे नौ के स्थान पर न हो गया, तो हो गया पूर्व पराणाम, पूर्व पराणाम ये बन गया। इसी तरीके से दक्षिणश्च उत्तरश्च पूर्वश्च यदि दक्षिणोत्तर पूर्वा, ऐसे ही बन जाएगा। इसमें प्रथमयो पूर्व सवर्ण, दक्षिण उत्तर पूर्व है ना जी, तो दक्षिण उत्तर इको दक्षिण सु उत्तर सु पूर्व सु,
और फिर जो है सुपुधात प्रातिपदिकयो इत्यादि करके पूर्व सब लोप इत्यादि कर देंगे। तो दक्षिण उत्तर पूर्व, उसको दक्षिण उत्तर में को नीचे कर दीजिए, सॉरी आध गुना कर दीजिए और उनके स्थान पर हो तो दक्षिणोत्तर पूर्व, ऐसा हो गया दक्षिणोत्तर पूर्व। और फिर जो है जस विभक्ति आई तो दक्षिणोत्तर पूर्व जस, दक्षिणोत्तर पूर्व जस। इस स्थिति में जो है यहां पर जस का अस का जो है ये करेंगे, लोप करेंगे और जस को मान करके दक्षिणोत्तर पूर्व जो है इसकी अंग संज्ञा हुई है और अंगस्य के अधिकार में जो है यहाँ पर सर्वादियों की जो है सर्वनाम संज्ञा है और सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होने से यहाँ पर जैसे आपने सर्वे की सिद्धि की थी तो सर्वादिनी सर्वनामानी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होने से जशः सी कि अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जस के स्थान पर सी होता है। तो यहाँ पर दक्षिणोत्तर पूर्व अकारांत अंग है, अकारांत अंग है, सर्वनाम है, सर्वनाम अंग है, तो उससे पर जस के समय सी आदेश प्राप्त है। परंतु द्वंद्वे च, द्वंद्व समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई और सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा न होने से दक्षिणोत्तर पूर्व ही रहा और उससे आगे जो है दक्षिणोत्तर मैंने सर्वनाम संज्ञा से सी नहीं आदेश हुआ। सी न होने से फिर सामान्य रूप से जो है यहाँ पर दक्षिणोत्तर पूर्व और जस है और प्रथमयो पुरुष वर्ण पुरुष माने पुरुष वर्ण दीर्घ हो गया तो दक्षिणोत्तर पूर्वा स को विसर्ग दक्षिणोत्तर पूर्वा ऐसा बन गया और षष्ठी दक्षिणोत्तर पूर्वा नाम वैसे बन जाएगा। ऐसे कतर कतमा नाम कतरश्च कतमश्च इति कतर माने कतराश्च कतमाश्च इति कतर कतमा तेसाम कतर कतमा नाम इत्यादि ऐसे ही इसकी सिद्धि हो जाएगी। इसमें और कोई विशेष नहीं है। सभी को समझ में आया जी? तो हमने द्वंद्वे च तक पढ़ लिया। अब समय हो गया है, यदि कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, फिर कल विभाषा जैसे चलेगा। कोई प्रश्न है? गुरुकुल वाले को कोई प्रश्न है जी? नहीं है। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति